ओम नमः शिवाय। सभी व्यूअर्स को धन्यवाद करते हुए शुक्र राशि परिवर्तन करने वाले हैं। ये 19 मई से और 12 जून तक अपनी ही स्वयं की वृष राशि में प्रवेश करने वाले हैं। बहुत जल्दी ये परिवर्तन होने वाला है। ये परिवर्तन सबके लिए अच्छा रहेगा, पर इसमें एक विशेष बात है कि अभी शुक्र अस्त हो चुके हैं, इसलिए पूरा लाभ नहीं मिलेगा। लेकिन नैसर्गिक रूप से शुभ ग्रह हैं, कम से कम अशुभ फल तो नहीं देंगे। और बृहस्पति भी अस्त हो चुके हैं, तो दो बड़े ऐसे ग्रह जो कि शुभ हैं और दोनों ही अस्त अवस्था में चल रहे हैं। तो बृहस्पति तो फिर जल्दी हो जाएंगे उदय, लेकिन इनको थोड़ा सा टाइम लगेगा। आपको ये बताना आवश्यक समझते हैं, क्योंकि ज्योतिष की दुनिया कैसी विचित्र दुनिया है। इसमें नक्षत्रों का भी उतना ही महत्व होता है, तो नक्षत्र का भी मैं बीच में आपको बताती रहती हूँ। इसमें अभी ये मेष राशि में चल रहे थे, जो कि सम राशि है। आप जैसे ही अपनी स्वयं की राशि में प्रवेश करेंगे, कुछ अच्छे लोग, अच्छी राशि जिनके लिए कारक हैं, कोई अच्छा परिणाम मिलने वाला है। आप ने मेरे पिछले वीडियो में देखा होगा, मैंने उसमें बहुत से अलग बताए थे। कुछ जैसे त्रिदृष्टि योग पड़ रहा है जिन राशियों में, उनको क्या लाभ होगा। और इसके साथ साथ सूर्य का भी एक मैंने वीडियो बनाया है। 28 अप्रैल से अस्त अवस्था में है, लेकिन अब जैसे ही वृष राशि में आएंगे थोड़ा पावर बढ़ जाएगी। जब कोई भी ग्रह अपनी ही राशि में आता है तो अच्छे फल देने को बाध्य होता है। अगर गोचर में भी अच्छा है, आपके नेटल चार्ट में भी अच्छा है, इसके अतिरिक्त स्ट्रॉन्ग है अगर नेटल चार्ट में, फिर आप सबको अच्छे परिणाम मिलेंगे। जो कम से कम ये है कि जो इनकी शुभता कम हो गई थी, उसमें थोड़ी सी इंक्रीमेंट हो जाएगा, बढ़ जाएगा ये। इसमें कुछ समय बाद इनको ज्वाइन करेंगे बुध भी। सूर्य अभी इनके साथ ही चल रहे हैं, जो कि इन्होंने 14 मई से अपनी राशि बदल ली है। शुक्र को अस्त इसलिए कर दिया उन्होंने। आप वैसे शुक्र और बुध दो ऐसे ग्रह हैं जो कि सूर्य के पास रहते ही हैं, हमेशा रहते हैं। शुक्र जिसमें ज़्यादा अस्त हो जाता है, बुध थोड़ा सा अपने स्वयं को बचा के रखता है। सूर्य की रोशनी इतनी तेज होती है कि जो ग्रह इनके निकट आता है वह अपना स्वयं का जो पावर उसमें कमी आ जाती है। इसमें कुछ राशियों के लिए, जिनके लिए कारक है, उनके लिए फायदेमंद है। इसमें 5 मई तक ये भरणी नक्षत्र में रहेंगे। उसके बाद फिर ये जो कि इनका नक्षत्र स्वयं का है, काफ़ी पावरफुल रहेंगे। अब 5 मई के बाद तो अब ये 5 मई तो निकल ही गया है। इसके बाद फिर कृतिका नक्षत्र में रहेंगे 16 मई तक, जो कि सूर्य का नक्षत्र है, तो और कम पावर हो जाएगी। इसके बाद लास्ट में जो है रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। फिर उसके बाद जो अगले 27 मई से वहीं रहने वाले हैं। जो नक्षत्र की दुनिया, उसका आप वीडियो देखिए, क्योंकि मैंने देखा है कई बार ग्रह से ज़्यादा नक्षत्र काम कर जाते हैं। अगर इन नक्षत्रों में आपका जन्म हुआ हो सकता है, तो आपको फिर थोड़े से जो परिणाम और जो फल हैं थोड़े से अलग हों। इसके साथ साथ तो जब जैसे ही सूर्य अपनी राशि बदल लेंगे, सूर्य फिर अभी जैसे वृषभ राशि में है, अगले बार जब बुध की राशि मिथुन में प्रवेश करेंगे, तब फिर आपको उसका लाभ मिलेगा। लेकिन उसके पहले तक थोड़ा सा शुभता कम मिलेगी। इन दोनों जो युति बन रही है, और शुक्र जो है वो मालव्य नामक पंच महापुरुष का निर्माण करते हैं अपनी ही राशि में। सबसे ज़्यादा नैसर्गिक रूप से शुभ ग्रह हैं। 12 भाव में से 9 भाव में अच्छे फल देने को ये बाध्य होते हैं। और वैसे तो शुक्र के पास 2 राशियां हैं, एक वृषभ राशि, एक तो तुला राशि। तो इसमें क्या है, वृषभ राशि में एक बात और देखी गई है। वैसे तो दोनों की स्वामी राशि शुक्र है, लेकिन वृषभ राशि में ये थोड़ा सा अध्यात्म के दुनिया की ओर झुकाव कर देते हैं, जबकि तुला राशि में पूरी तरह से सांसारिक भोग में ये लिप्त कर देते हैं। एक ये अंतर है। और गुरु का भी साथ रहेगा इस समय, सूर्य भी साथ रहेंगे, बुध भी साथ रहने वाले हैं। तो अब सब अगर इन सब चीज़ों को अगर मिला के देखा जाए, तो आपका मतलब आपको किस भाव में गोचर आ रहे हैं। और इनके पास एक ही दृष्टि होती है, सप्तम दृष्टि। अब जब ये वृष राशि में बैठे हैं, तो एक दृष्टि कहाँ पड़ेगी, वृश्चिक राशि पे पड़ेगी। इस समय वृश्चिक राशि सबसे ज़्यादा फायदे में कह सकते हैं या नुकसान में है। अब इसमें ये आपके नेटल चार्ट में देखना पड़ेगा कि फायदा है या नुकसान है। लेकिन वृश्चिक राशि पे पहले भी मैंने बताया कि 3 ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है, जैसे कि गुरु की दृष्टि पड़ रही, राहु की और शनि की। आप फिर कुल मिला के है कि लास्ट में बताऊंगी, अगर आपको परेशानी हो भी रही है तो किस तरह से आप अपना बचाव करेंगे। जो होने वाली बात है वो होके रहेगी, लेकिन बचाव कर लें तो वो सबसे अच्छी बात होती है। आप जहाँ पर 2 नंबर लिखा है वहाँ के मालिक हैं,
और वहीं ये प्रवेश कर रहे हैं। जहाँ पर 7 नंबर लिखा है, दूसरी राशि इनकी ये है। आपके नेटल चार्ट में लग्न से और उसको मून साइन से दोनों से देखना चाहिए, फिर एवरेज निकालना चाहिए, तब आपको सही आकलन होगा। मेष राशि से प्रारंभ करते हैं। मेष राशि के सेकंड भाव में गोचर करके सप्तम की लॉर्डशिप है। शुक्र और बृहस्पति भी इस समय युति बना रहे हैं, और इसके साथ साथ आपका सेकंड भाव किसका है? आपकी वाणी का है, आपके परिवार का है, आपके लाभ का है। इन सब चीज़ों के लिए अगर मिला के देखें तो आपके लिए वाणी में मधुरता आ जाएगी। संपत्ति के मामले अगर कहीं कठिनाई आ रही थी, उसमें सरलता आ जाएगी। आपका स्वभाव बहुत विनम्र हो जाएगा, शालीनता से आप हर बात को जवाब देंगे। और परिवार के साथ आपके संबंध अगर खराब हो रहे थे तो उसमें भी मधुरता आ जाएगी। जीवन साथी के साथ संबंध में मधुरता के साथ, क्योंकि एक दृष्टि जो पड़ रही है इनकी, उसका लाभ आपको मिलेगा। लेकिन अगर आप कोई मतलब पोएट हैं या किसी राइटर हैं या ऐसे क्षेत्रों से जुड़े हुए जहाँ वाणी से संबंधित कार्य कर रहे हैं, उसमें आपको काफ़ी नाम रोशन होगा। और उसके बाद अगर आप विवाह योग थे, विवाह की इच्छुक थे, तो 11 जुलाई के बाद आप चाहें अभी फिक्स कर सकते हैं, और 11 जुलाई के बाद फिर उसको आगे बढ़ा सकते हैं। आपके लिए समय अच्छा है। एक तो क्या है, आपके साथ संबंध है, ऊपर से बृहस्पति की भी आपके लिए काफ़ी शुभता है, क्योंकि बृहस्पति आपके जिस भाव में आ रहे हैं उसका आपको वीडियो देखना पड़ेगा। इनकी दृष्टियों का भी फायदा होगा। और इसके साथ साथ आपकी अगर महादशा अंतर्दशा भी शुक्र की चल रही है, तो पूरी तरह से आपके लिए ये अच्छे होके, और पूरा समय जो अभी जो 19 मई से लेके 12 जून तक का समय है, अच्छा रहने वाला है। परेशानी फिर अगर है भी तो मैं आपको उपाय सबसे बाद में बताती हूँ। उसके बाद दूसरी राशि बनती है वृषभ राशि। तो आपके तो स्वामी राशि है, लग्न में प्रवेश करके और 6वें भाव की जो एक लॉर्डशिप है, उससे आपको क्या फायदा होगा? क्योंकि स्वामी राशि है, इसलिए कुछ ना कुछ तो निश्चित रूप से फायदा होगा, लेकिन अस्त अवस्था है, इसलिए थोड़ा सा कम फायदा होगा। व्यक्तित्व में आपके आकर्षण होगा, उत्साह के साथ आप अपने जीवन को आगे बढ़ाने की आपके जो अभिरुचि थी उसमें वृद्धि होगी। प्रेमी प्रेम में मधुरता के साथ साथ हो सकता है प्रेम विवाह भी करने के लिए आपका अगर मौका लगे तो आप 11 जुलाई के बाद कर सकते हैं। अगर कोई पुराना संबंध टूट गया था, वो पुनः जुड़ सकता है, वो आपके लिए काफ़ी सुखद रहने वाला है। सांसारिक सुखों के प्रति आपका आकर्षण बढ़ेगा, और अगर आप पहले से ही ऐश्वर्य से या आपका संपन्नता से भरा पूरा जीवन है, तो उसमें वृद्धि होगी। आपका जो उस पे क्या थोड़ा सा धन खर्च भी हो सकता है, और धन खर्च इतना ज़्यादा हो सकता है कि आपको उससे मानसिक क्लेश हो, तो इसलिए व्यय पे आपको नियंत्रण रखना पड़ेगा। अगर व्यापारी हैं, ऐसे व्यापार से आपका कहीं नाता है जो कि शुक्र से संबंधित, जैसे ज्वेलरी है, कॉस्मेटिक है, या इस तरह से होटल रेस्टोरेंट वगैरह हैं, ऐसे व्यापारी हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा धन की प्रचुर मात्रा में प्राप्ति हो सकती है। इसके साथ साथ अपने परिवार के साथ आपका समय मनोरंजक व्यतीत होने वाला है। यात्राएं करेंगे, सुखद रहेंगी, और परिवार के साथ बहुत अच्छा तालमेल रहेगा। वृष राशि वालों के लिए समय अच्छा है। थोड़ा सा आपको अगर महादशा अंतर्दशा अच्छी नहीं चल रही है, थोड़ा सा आपको अपने हेल्थ पे ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि 6 भाव किसका है? रोग का भी है। शत्रु शांत हो जाएंगे, लेकिन रोगों में वृद्धि होगी अगर खाने पीने पे आप नियंत्रण नहीं रख पाते हैं। व्यसन से दूर रहें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। आपके लिए समय बहुत अच्छा है, इसका लाभ आप ले सकते हैं। उसके बाद तीसरी जो राशि बनती है वो मिथुन राशि है। 12th भाव में गोचर होकर बुध से मित्रता है, और इसके साथ साथ पंचम की लॉर्डशिप भी है। तो आपके लिए समय अच्छा है। विदेशी कार्यों के लिए समय बहुत अच्छा है। अगर वहाँ वीज़ा के लिए या वहाँ पर सेटलमेंट के लिए अप्लाई किया था, ये समय आपके लिए अच्छा है। 12th भाव व्यय का भी है, व्यय भी बढ़ सकता है। अपने स्वयं पे कुछ ऐसा नए घर का या स्वयं के लिए कोई लग्जरियस सामान खरीद सकते हैं। साज सज्जा पे आपका व्यय हो सकता है। इसके साथ साथ आपको ऐशो आराम इतना ज़्यादा लुभाएगा, इतना ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा कि हो सकता है आप व्यसन की ओर अपना रुझान बढ़ाएं। उससे आपको फिर स्वास्थ्य की हानि होगी, और समाज में आपकी मान प्रतिष्ठा भी धूमिल हो सकती है। इसलिए आपका स्वास्थ्य का अगर आपको ध्यान रखना है, व्यसन से दूर रहें, और इसके साथ विदेशी यात्राएं करना है, वो आपके लिए काफ़ी अच्छी रहने वाली हैं। काम वासना पे आपको कंट्रोल करना पड़ेगा। संतान की तरफ से शुभ समाचार मिलने वाले हैं। ऋण का अगर कोई मामला उलझा हुआ था तो वो सुलझ जाएगा।
थोड़ा सा अपने संतान की हेल्थ पे भी ध्यान रखते हैं तो आपके पे जो परेशानी है उनका हल भी मिलेगा और आपके लिए धन आगमन भी बहुत अच्छा होने वाला है। व्यापारियों के लिए बहुत अच्छी सूचना है। अगर शुक्र से या बुद्धि से संबंध व्यापार करते हैं तो आपके लिए समय बहुत अच्छा रहने वाला है। उसके बाद नेक्स्ट जो बनती है वो है कर्क राशि। 11वें भाव में गोचर होकर 4th भाव की लॉर्डशिप है। आपके लिए क्या है, ये शुक्र और बुध दोनों ही मतलब सम संबंध रखते हैं और आपके लिए वैसे शुक्र कारक भी कहे जा सकते हैं। तो संतान की तरफ से कोई परेशानी थी उसका हल मिलेगा। लेकिन अगर आप स्वयं गर्भवती हैं, थोड़ा सा अपने मतलब रिस्क ना लें और विशेष ध्यान रखें। आपके लिए आय में जो थोड़ी सी अस्थिरता दिखाई दे रही है, लेकिन आपको आय जरूर देगी। इस समय क्या है, आप पे ढैया चल रही है, उसका प्रभाव थोड़ा सा कम हो जाएगा। प्रेम में अगर हैं तो उनसे क्रोध ना करें, अन्यथा हो सकता प्रेम संबंध आपके बिगड़ सकते हैं। कार्य में थोड़ा सा व्यवधान आएगा और लेकिन काम निश्चित रूप से पूरे होंगे, क्योंकि डिले कराते हैं शनि, इसलिए काम तो होंगे लेकिन थोड़ा डिले के साथ। माता की हेल्थ भी अगर पहले से ही खराब है तो उस पर आपको खर्च करना पड़ सकता है, उनका ध्यान आप रखें। अगर कैरियर में कोई किसी से वाद विवाद नहीं करते हैं तो फिर थोड़ा सा आपको कैरियर के संबंध से कुछ अच्छी सूचना भी प्राप्त होने वाली है। आपके लिए समय मिला जुला रहेगा, क्योंकि ढैया का थोड़ा सा प्रभाव है, उसकी वजह से आपको थोड़ा मानसिक असंतुष्टि रहने वाली है। उसके बाद नेक्स्ट जो बनती है वो है सिंह राशि। आपके स्वामी राशि सूर्य है, इन्होंने सबको अस्त कर रखा है, मतलब बृहस्पति को भी और शुक्र को भी, और जो भी ग्रह इनके पास आते हैं अस्त कर देते हैं। किस भाव में आपको परेशानी होगी, 10वें भाव में गोचर हो रहे हैं और तीसरे भाव की लॉर्डशिप है। तो आपके लिए समय अच्छा है, क्योंकि सूर्य बहुत पावरफुल है। कैरियर से जुड़ी कोई भी समस्या थी, जैसे आपको जॉब की प्राप्ति नहीं हो रही थी या कैरियर में प्रमोशन ड्यू था या बॉस से अनबन थी, ये सब आपके अब छुटकारे का समय है, उससे आप छुटकारा पाने वाले हैं। आपके उच्च अधिकारी आपका फेवर नहीं कर रहे थे, वो आपके फेवर में काम करने वाले हैं, इससे आपके आर्थिक स्थिति सुधर होगी। पर सिंह राशि वाले थोड़े से क्रोधी होते हैं, ईगोइस्टिक होते हैं। आपको बात विवाद किसी से भी नहीं करना है। विशेष रूप से कैरियर से जुड़ी कोई भी मामले हैं आराम से सुलझा जाए। अगर आप राजनीतिज्ञ हैं, आपके लिए निश्चित रूप से कोई मंत्री पद इंतजार कर रहा है, उसमें आपको सफलता मिलेगी, अच्छे पद की भी प्राप्ति होगी। अगर गवर्नमेंट सेक्टर से जुड़ के कोई कार्य कर रहे थे, उसमें भी सफलता होगी। आपको अगर शुक्र संबंधी व्यापारी हैं आप, जैसे मैंने बताया शुक्र के व्यापार में क्या कॉस्मेटिक आता है, फैशन डिजाइन आती है, और आपकी ज्वेलरी आती है, होटल रेस्टोरेंट आती है, अभिनय होता है, इन सब क्षेत्रों से जुड़ी हुई हैं, तो आपके लिए अपार सफलता भरा समय है, इसका लाभ आपको लेना है। उसके बाद नेक्स्ट जो बनती है वो है कन्या राशि। आपके 9th भाव में गोचर होके आपके 2nd भाव की लॉर्डशिप है। कन्या राशि में मतलब बुध की राशि है, इससे इनकी मतलब क्या ना मित्रता भी है। तो आपके लिए 9th भाव से क्या है, भाग्य का स्थान है, पिता का स्थान है, धर्म का स्थान है, आर्थिक लाभ होगा और इसके साथ भाग्य का साथ रहेगा। और जुलाई के बाद अगर आप चाहें तो कोई नए काम की भी शुरुआत कर सकते हैं। पिता के साथ मिलके कोई नए काम की शुरू करें तो आपके लिए सुखद है, आगे उससे बहुत फायदे होने वाले हैं। शत्रु शांत हो जाएंगे। आपकी बौद्धिक क्षमता जो है वो आपकी काफ़ी कुछ ऊंचाइयों तक पहुंचने वाली है। इससे हर एक परेशानी को आप चुटकियों में निपटा लेंगे। जो परेशानी है आएगी उनसे आप बाहर भी आ जाएंगे। इसके कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेना है तो 11 मई के बाद लें तो ज़्यादा अच्छा है, सॉरी 11 जुलाई के बाद आपके लिए समय बहुत अच्छा है। इसके बाद अभी मतलब कोई भी ऐसा काम है जो अटका हुआ था उसको मतलब आप निपटा लें। एक बात आपके लिए ये कही जाती है, अगर आप पुरुष हैं तो आप मतलब जो महिला मित्र है आपकी या आपके घर की जो महिला हैं उनको किसी भी तरह से अपमान ना करें, आप शब्द ना बोलें और उनका सम्मान करें, तो आपके लिए फिर जो परेशानी है वो उसकी हल भी होगी और आपको फायदे भी बहुत होने वाले हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो बनती है वो तुला राशि। अष्टम में गोचर होके और आपके तो स्वामी राशि ही शुक्र है, आपके लग्न के भी लॉर्ड है, तो आपके लिए बहुत अच्छा है। ये अष्टम भाव किसका है, मोक्ष का भाव है, चोट चपेट दुर्घटना का है। लेकिन चूंकि अष्टम में शुक्र खराब फल नहीं देते हैं, बल्कि आप रिसर्च से जुड़ी हुई क्षेत्रों में काम कर रहे थे, जैसे कोई पेपर आपका रिजल्ट आने वाला था या आप विदेश जाने की इच्छा रखते थे या आप मेडिटेशन करते थे, क्योंकि मोक्ष भाव भी है, उसमें आपको उपलब्धियां प्राप्त होने
होने वाली हैं। स्वास्थ्य के लाभ भी होगा आपके लिए, धन के लिए, मान के लिए, सम्मान के लिए, आपकी समाज में मान प्रतिष्ठा की वृद्धि होगी। आपका व्यक्तित्व काफ़ी आकर्षक हो जाएगा। आपको अपनी वाणी पे नियंत्रण रखना पड़ेगा, क्योंकि एक जो दृष्टि है वो कहाँ पड़ेगी, आपके सेकंड भाव पे। तो हो सकता है वाणी में थोड़ी सी कठोरता आ जाए, क्योंकि और ग्रह का भी साथ रहेगा। इसलिए वाणी पे अगर आप नियंत्रण रखते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा समय है। और इस समय मोक्ष भाव आपका एक्टिवेट हो रहा है, तो आपको एक विशेष कहना चाहिए वरदान मिला होगा, इस समय मिलेगा कि आप जो बात कहेंगे आपकी वाणी सत्य हो सकती है। 24 घंटे में एक बार, आपको सबको मालूम होगा कि 24 घंटे में एक बार आपकी वाणी सत्य होती है। इस समय आपको उसका लाभ मिलेगा। इसलिए आप किसी से भी कटुता ना बोलें, कटु ना बोलें, किसी के लिए भी खराब ना बोलें और खराब ना सोचें, नहीं तो हो सकता है आपके वजह से किसी और का अहित हो जाए। ये आपका ध्यान रखना पड़ेगा। अपनी वाणी का बहुत संयम से इस्तेमाल करें। पूर्वाभास का सही उपयोग हो सकता है। अगर किसी को देना तो अच्छी सूचना दें, अच्छे भाव से, अच्छे मन से अगर किसी से बात करते हैं तो हो सकता है उसका आपको भी लाभ मिले। उसके बाद नेक्स्ट जो बनती है वो वृश्चिक राशि। सप्तम भाव में गोचर हो रहा है, आपके बहुत ऊपर बहुत सारे ग्रहों की दृष्टि है आपकी राशि पे, और 12th भाव की लॉर्डशिप भी है। तो आपके लिए मिला जुला रहने वाला है। जैसे जीवन साथी की सलाह से कोई कार्य करते हैं तब आपके लिए अच्छा रहने वाला है। और 11 जुलाई के बाद वैवाहिक संबंध भी मधुर होंगे। विवाह के प्रपोजल भी आप अगर हो सके तो उन्हें स्वीकार कर सकते हैं। व्यवसायी हैं तो व्यवसाय में आप थोड़ी सी अड़चनें आएंगी, क्योंकि ये भी ढैया के प्रभाव में है। और आपको इस समय आपके मन में एक विचित्र बेचैनी होगी, और वो उसकी वजह से क्या है, आप अपने अपोजिट सेक्स के प्रति अत्यधिक आकर्षण महसूस करेंगे। उससे हो सकता है आपकी हेल्थ खराब हो, आपके समाज में मान प्रतिष्ठा भी खराब हो सकती है। इसलिए अगर ऐसी स्थिति बन भी रही है, काम वासना के उसमें वेग में आके किसी को भी आप गलत शब्द ना बोलें और गलत हरकत ना करें, अन्यथा आपको फिर इसके जो है वो भारी नुकसान हो सकता है। ऋण के लिए भी थोड़ा सा समय सोच समझ के लें। कोर्ट केस के लिए समय थोड़ा सा मिला जुला रहने वाला है। किसी भी नए इन्वेस्टमेंट में अपना पैसा ना फंसाएं। इस समय ढैया का प्रभाव है, आपको अपना थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, हेल्थ का भी, अपनी वाणी का भी। और किसी से भी निकटता अगर बनानी है तो सोच समझ के बनाएं, फिर आपके लिए समय ठीक ठाक कट जाएगा। उसके बाद है धनु राशि। आपके तो 6 भाव में ही गोचर हो रहा है, 11th की लॉर्डशिप है। स्वामी राशि आपके बृहस्पति हैं, जो भी वो भी अभी अस्त चल रहे हैं, लेकिन आपके लिए अच्छी सूचना है ये, क्योंकि दोनों भाव अच्छे हैं। विवाह में थोड़ी सी देरी हो सकती है, लेकिन अगर प्रेम में है तो उनको अपना जो प्रपोजल है दे सकते हैं। हो सकता है आगे पीछे आप विवाह करने के लिए उसमें सक्षम हो। वैवाहिक संबंधों में कटुता आ रही थी, उसमें अब मधुरता आएगी। इसके बाद आमदनी में वृद्धि होगी, आय के नए नए स्रोत बनेंगे, यात्राएं लाभप्रद होंगी, कोर्ट केस में आपकी तरफ फैसला होने वाला है, शत्रु शांत होंगे, ऋण से मुक्ति होगी। आपको अगर नया ऋण लेना भी पड़ रहा है, अप्रूव हो जाएगा। और इसके साथ आपके लिए, अगर आप डॉक्टर हैं या हीलर हैं, उसके लिए आपके लिए विशेष वरदान सिद्ध हो सकता है। ये पर गोचर है, आप अच्छी हीलिंग पावर इस समय डेवलप कर सकते हैं। और हो सकता है किसी की मतलब हेल्प करें, और किसी को अच्छी सलाह भी दे सकते हैं, क्योंकि बृहस्पति सलाहकार के लिए अच्छे माने जाते हैं। इसलिए आज आप अगर चाहें तो किसी को अच्छी सलाह देके और अपना मतलब ऐसे कर सकते हैं, लोक कल्याण का काम कर सकते हैं। फिर आपका समय भी अच्छा रहने वाला है। आपका समय बहुत अच्छा है। संतान सुख में वृद्धि हो सकती है। और नए इन्वेस्टमेंट करना है तो अपने पिता से या किसी से सलाह ले लें। उसके बाद नेक्स्ट जो बनती है वो है मकर राशि। 5th भाव में गोचर होकर 10th की लॉर्डशिप है। शुक्र आपके लिए योग कारक है, मतलब कंपेयर टू बृहस्पति, शुक्र ज्यादा अच्छे आपके लिए रहते हैं हमेशा, क्योंकि दो ऐसे घर के मालिक हैं, एक मूल त्रिकोण और आपका एक लग्न। मतलब लग्न का मतलब 1 4 7 10। इसलिए आपके लिए समय बहुत अच्छा है। संतान की ओर से कोई परेशानी थी तो अब वो दूर हो जाएगी। उनकी और स्वयं का बौद्धिक विकास हो सकता है, और बौद्धिक क्षमता आपकी प्रखरता पर रहेगी। इसलिए आप अच्छे सलाहकार बन सकते हैं। आलस भी इस समय आपको हावी रहेगा, आलस को त्याग करना पड़ेगा, कार्यों को टालना नहीं है, नहीं तो महत्वपूर्ण समय आपके हाथ से निकल जाएगा। चूंकि आपके कारक हैं और इस समय आप पे 7.5 भी चल रहा है, इसलिए जो भी निर्णय लेना है किसी से सलाह करके लें, तो ये निपटाने के लिए समय अच्छा है। उन कामों को आप आगे बढ़ा सकते हैं।
फैसला के लिए थोड़ा सा समय लग सकता है। कोई कंपटीशन फेस कर रहे थे, उसमें सफलता निश्चित है। इंटरव्यू के लिए समय अच्छा है, इंटरव्यू क्रॉस कर सकते हैं आप। और कैरियर में प्रमोशन के साथ साथ अगर संतान की तरफ से कोई परेशानी थी वो दूर हो जाएगी। स्त्री वर्ग से आपको कुछ अच्छा लाभ होता दिखाई दे रहा है। कुल मिला के है थोड़ा सा साढ़े साथी का प्रभाव कम होगा। बाकी हर काम में थोड़ा डिले जरूर होगा, लेकिन आपको जो है कि स्थिति आपके अनुकूल रहने वाली है। उसके बाद नेक्स्ट जो बनती है वो है कुंभ राशि। चौथे भाव में गोचर होके 9th भाव की लॉर्डशिप है। चूंकि जैसे मैंने बताया कि शुक्र और शनि दोनों मित्र हैं, तो आपके लिए भी ये कारक ही है, उतने कारक नहीं है जितने मकर के लिए हैं। तो भूमि बांध के सुख में वृद्धि होगी, आपके कैरियर में उन्नति। इसके अलावा आपके अगर कोई मतलब कोई भूमि बांध लेना भी चाह रहे हैं तो डॉक्यूमेंटेशन थोड़ा सा देख पर रख के लें, क्योंकि इस समय आप पे भी साढ़े साथी का सेकंड फेज चल रहा है। राजनीति के लिए समय थोड़ा सा अनुकूल सा भरा नहीं है, इसमें थोड़ी असंतुष्टि की भावना होगी। हो सकता है आपकी कुछ ऐसी मनोकामनाएं जो बहुत दिनों से पाल रखी थी वो अपूर्ण रह जाए। आपके लिए हेल्थ भी थोड़ी सी परेशानी भरी दिखाई दे रही है। माता की हेल्थ भी खराब हो सकती है। पिता से संबंध बिगड़ सकते हैं। धर्म कर्म से जुड़ के रहते हैं। धर्म में अगर आपकी अभिरुचि पहले से ही नहीं थी तो इस समय और ज्यादा होगी, क्योंकि सांसारिक तरह की आप भागेंगे। आपको चाहिए कि आप घर में धार्मिक आयोजन करें, धार्मिक यात्राएं करते हैं तो वहां थोड़ी सी सावधानी रखें। पिता के साथ मिलकर कोई व्यापार कर रहे हैं तो थोड़ा सा समय अभी लें, सोच विचार के फिर आगे बढ़े तो फिर आपका समय भी ठीक ठाक है। धन के लिए अच्छा है। बाकी मान प्रतिष्ठा में थोड़ी सी कमी होती नजर आ रही है आपको। फिर क्योंकि जो शनि है वो आप पे बहुत मेहरबान है, अब वो थोड़ी देर में बकरी होने वाले हैं, उसका वीडियो मैं आपको अलग से बताऊंगी। उसके बाद नेक्स्ट जो बनती है लास्ट में मीन राशि। आपके ये तीसरे भाव में गोचर होकर 3rd भाव की लॉर्डशिप है। स्वामी राशि बृहस्पति है, ढैया के प्रभाव में आप भी हैं। अभी बृहस्पति भी अस्त है, अब शुक्र भी अस्त हो गया है, तो आपके शुभ प्रभाव में थोड़ी सी कमी आती नजर आ रही है। अब ये भाव किसका है? तीसरा भाव आपके यात्राओं का है, पराक्रम का है, तो पराक्रम में वृद्धि। यात्राएं करते हैं थोड़ी सावधानी रखें, अगर जरूरत हो तभी यात्राएं करें, नहीं तो हो सकता है जो आप यात्रा कर रहे हैं उससे अच्छे परिणाम ना मिले। समाज के लिए और मित्रों के लिए और संबंध आपके उनके लिए समय अच्छा है। आपके लिए कारक ग्रह हैं बृहस्पति, इसलिए गुरु की शुभता आपको मिलेगी। और जब वो अस्त ये जो आपके मतलब बृहस्पति अस्त अवस्था में है, जब उदय हो जाएंगे तो विदेश से जुड़ के कोई कार्य कर रहे थे उसमें सफलता होगी। इसके साथ साथ व्यय की भी अधिकता होती दिखाई दे रही है। तो आपको थोड़ा सा अगर अपना रुझान मेडिटेशन में लगाते हैं या अध्यात्म की दुनिया में थोड़ा सा आपकी अगर पहले से रुचि थी उसे और अपना और रुझान बढ़ाते हैं तो बहुत सी संकटों से आप बच सकते हैं। जो साढ़े साथी का जो प्रभाव है उसका उसमें कमी आएगी। इसमें क्या होता है, मैं कई बार ऐसा बोल जाती हूँ ढैया साढ़े साथी का, जैसे साढ़े साढ़े 7 साल की होती है तो प्रथम जो होती है 7.5 साल की 2.5 वर्ष, उसको 2.5 वर्ष ऐसे ढैया भी कह सकते हैं, लेकिन टोटली जो है वो 7.5 साल का जो प्रभाव रहता है उसका थोड़ा सा आपको ज़्यादा सावधानी रखनी पड़ेगी। अब आ जाते हैं रेमेडी, सबसे बाद में बताती हूँ। रेमेडी में आपको क्या करना है, जैसे आप किसी एनजीओ से जुड़ के वॉलंटियरी कर सकते हैं और वहाँ जो रहने वाले लोग हैं किसी तरह से अगर हेल्प आप कर सकें तो आपके लिए सभी राशि वालों के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। अगर आप मेडिकल प्रोफेशन में हैं तो उस तरह से रोगियों की आप सेवा कर सकते हैं, उनका इलाज मुफ्त में कर सकते हैं। अगर आप हीलर हैं, हीलिंग प्रोसेस से आप किसी का भला कर सकते हैं। लोक कल्याण में आपका अगर हो जाए इस तरह से रुझान तो आपके ऊपर जो दुष्प्रभाव शुक्र का या बृहस्पति का या अन्य ग्रह का है उसमें निश्चित रूप से आपका बचाव होगा। और स्त्री वर्ग का सम्मान करना, शुक्र को क्या स्त्री का ग्रह माना जाता है, स्त्री वर्ग का किसी भी तरह से अपमान नहीं करना चाहिए, नहीं तो फिर और ज्यादा खराब परिणाम आपको मिलने वाले हैं। और क्या है, शुक्र क्या है थोड़ा सा व्यसन की तरफ भी झुकाव कर देते हैं। और स्त्री वर्ग है, जैसे स्त्री वर्ग के साथ साथ जैसे पुरुष वर्ग है उनकी स्त्री वर्ग के प्रति एक्स्ट्रा अगर अट्रैक्शन है उससे कभी कभी आपको परेशानी हो सकती है।
और अगर नेटर चार्ट में भी अच्छी स्थिति में नहीं है तो काम वासना के शिकार हो सकते हैं, उससे आपकी छवि धूमिल हो सकती है, हेल्थ भी खराब हो सकती है। तो क्या करना चाहिए आपको, इन सब चीज़ों से दूर रहें, चावल का दान करें। चावल क्या है, सफ़ेद चीज़ों में चावल आ जाती है, मोती आ जाते हैं, अगर खराब फल मिल रहे हैं तभी दान करना चाहिए। और वैसे अभी क्या है, ये अस्त है, इसलिए अगर आप चाहें तो वैसे भी अभी आप कर सकते हैं, क्योंकि अस्त अवस्था एक तरह से थोड़ी सी सबको परेशान कर देती है। और इसके अलावा शुक्र के मंत्र भी कर सकते हैं, दूध का दान भी कर सकते हैं, और सफ़ेद मिठाई का दान करके अपने शुक्र को प्रबल बनाइए किसी भी तरह से। और कुछ नहीं है तो जो 7.5 ढैया वाले छाया दान कर रहे थे वैसे ही करते रहें। बृहस्पति की अगर वैसे परेशानी है तो पीला दान कर सकते हैं, और बृहस्पति के मंत्र भी कर सकते हैं। तो कुल मिला के है कि ये जो परिवर्तन होने वाले हैं सबके लिए कुछ अच्छी सूचना लेके आ रहे हैं, बस थोड़ा सा अपने आप पे नियंत्रण रखना चाहिए। नमस्ते और धन्यवाद।